महाराज एक राजा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भगवान का यज्ञ कर रहे थे। पहले जब राजा यज्ञ करते थे तो राजाओं के पास समय नहीं रहता था, तो राजा क्या करते थे कि जो भी ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए वर्णित करके बिठा देते थे। उस राजा के संकल्प के द्वारा वह ब्राह्मण पाठ और हवन करता था। तो राजा ने बढ़िया सुंदर बासमती चावलों की खीर बनवाई, अच्छा बढ़िया वहाँ मिष्ठान डाला, ताज़ा घी और दूध से, गाय के दूध से खीर निर्मित बनवाकर उसमें बढ़िया अखरोट इत्यादि सारा किराना मिलवाकर पिसवाकर घुटवाकर तैयार किया और यज्ञ के मंडप में रख दिया। जब महाराज ब्राह्मण यज्ञ करें तो स्वाहा कहें और प्रातःकाल उठकर 5 बजे से स्नान ध्यान करके यज्ञ मंडप में पहुँचें, यज्ञ की तैयारी करें। 9 बजे यज्ञ की तैयारी होवे, 9 बजे से यज्ञ करें महाराज, 12 बजे तक यज्ञ होवे, 12 बजे फिर फलहार करें। अब फलहार में महाराज जो मिल जाए दूध केला इत्यादि, आप ब्राह्मण बेचारे भूखे फिर यज्ञ में लग जाएं। शाम की बेला हो जब जाके भोजन प्राप्त करें। ब्राह्मणों ने अब भले महाराज सामने 56 प्रकार का दूध 56 प्रकार का भोज रखा हो और कोई खाने के लिए कोई पापड़ खीर देवे तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि राजा प्रतिदिन हवन करवाते हैं, सारा खीर जो है वो हवन में डलवा देते हैं। तो ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि हमें एक काम करना चाहिए, आज स्वाहा की जगह आहा करना चाहिए। स्वाहा का जब करते हैं तो आहुति डालते हैं अग्नि में, और आहा का मतलब आप सभी जानते हैं, आहा यानी भोजन, आहार। जब महाराज राजा तो वहाँ कोई रहते नहीं थे, प्रातः काल हुआ, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सारी तैयारी करी, ब्राह्मणों ने बढ़िया घी डाल दिया, अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि जलती रही और ब्राह्मण जैसी स्वाहा करें और इधर आहा, सारी खीर महाराज जितनी भी खीर यज्ञ के लिए बनाई थी पूरी खीर ब्राह्मण खा गए। यज्ञ पूरा हुआ, रात्रि में जाके ब्राह्मणों ने विश्राम किया। प्रातः काल उठते ही, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राजा को स्वप्न में भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दिया। भगवान जब प्रकट हुए, राजा से कहा, राजा आज मैं तेरे यज्ञ से प्रसन्न हूँ, मांग मांग, क्या वर मांगना चाहता है वर मांग। आज तेरे ब्राह्मणों ने जो क्रिया से मेरा हवन किया है, यज्ञ किया है, उस यज्ञ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है। राजा ने बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने वर मांगा भगवान से और प्रातः काल स्नान ध्यान करके जब यज्ञ मंडप में पहुंचा, ब्राह्मण हवन की तैयारी कर रहे थे। अब ब्राह्मण बड़े परेशान कि राजा तो प्रतिदिन नहीं आते थे, आज राजा आ गए, क्या बात है, राजा तो दोपहर में आते थे कभी घूमने, आज प्रातःकाली राजा आ गए। ब्राह्मण सारे डर गए। राजा ने जाते ही साष्टांग प्रणाम किया, सभी ब्राह्मणों को लेटकर प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के राजा ने निवेदन किया कि ब्राह्मणों, आज आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सी क्रिया से, कौन से विधान से यज्ञ किया कि साक्षात रूप में भगवान ने मुझे दर्शन दिया। ब्राह्मण डर गए कि राजा है, राजा आप ठिठोली कर रहा है और जरूर फांसी पे लटका देगा। ब्राह्मण डरते हुए बोले कि राजन, आप भले हमें फांसी पे लटका दो, पर हम क्या करें, भूख से व्याकुल थे, परेशान थे, तो आज हमने यज्ञ की जगह स्वाहा की जगह आहा कर ली और पूरी खीर हम सभी खा गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, दयालु था। राजा ने उस दिन निर्णय दिया कि आज सबसे पहले भोग ब्राह्मण लगाएंगे। उस दिन से राजा ने ब्राह्मणों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट सुंदर खीर बनवाकर पहले ब्राह्मणों को आहा करवाया और फिर जाकर यज्ञ में स्वाहा करवाई।
तो ब्राह्मण ही भगवान का दूसरा रूप है। आपने ब्राह्मण को खुश कर दिया, ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया और ब्राह्मण आपके घर से प्रसन्न होकर चला गया, समझ लेना आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। आपने भगवान के लिए कितनी आहुति दे दी, भगवान के लिए कितनी सामग्री चढ़ा दी, और ब्राह्मण खुश नहीं है तो आपका यज्ञ सफल नहीं है, आपकी पूजा सफल नहीं है। आपकी पूजा जब ही सफल है जब ब्राह्मण आपसे प्रसन्न है। ब्राह्मण जिस दिन प्रसन्न हो जाता है उस दिन साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।